22 तारीख को डेथ वारंट सुबह 7 बजे। इसके मतलब और मायने शम्स क्या निकाले जाएं? देखिए, जो शत्रुघ्न एक केस था सुप्रीम कोर्ट का 2014 का, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी को भी मौत की सज़ा देनी है तो कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। उसके लिए 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा जिसको फांसी की सज़ा हो रही है, ताकि वो जो अपने अधूरे काम है, वसीयत बनानी हो या और अपने रिश्तेदारों से मिलना है तो वो मिल ले। तो इसीलिए कोर्ट ने 15 दिन का ये वक्त लिया। आज 6 तारीख है और उसके बाद 15 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे चित्रा एक चीज़ अभी समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि इन चारों आरोपियों में से अलग अलग अपने अपने एक इन्होंने लाइफ लाइन एक तरह से कहें तो बचा के रखे हुए हैं। किसी की क्यूरेटिव पिटिशन, किसी का पुनर्विचार याचिका और किसी की मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका। डेथ वारंट जारी होने के बाद भी अपने अपने वो इन लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इन 15 दिनों के अंदर वहाँ से ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। अगर हो गई तो ठीक है, ये 22 तारीख की फिर फाइनली तारीख मानी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये 22 तारीख आगे के लिए टल सकता है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन से अभी मर्सी पे आपका फैसला नहीं आया। तो कोर्ट ने जजमेंट में डिटेल में क्या कहा, या तो अगर कोर्ट ये कहे कि आपको अब ये सारे राइट भी आपके खत्म हो रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक के पास ये राइट कानूनी और इस तरह के अधिकार हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अब देखना ये है कि ये 15 दिन, क्या इन 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन, पुनर्विचार याचिका या राष्ट्रपति भवन में दया याचिका, ये सारी चीज़ें इस टाइम फ्रेम के अंदर आती हैं या नहीं आती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा मामला और विलंब ले सकता है। एक तो पुनर्विचार याचिका और उसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका, अभी अलग अलग ये जो चारों दोषी हैं उनकी बाकी है। यानी कि ये मामला क्या और लंबा खिंच सकता है। हालांकि परिवार के लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं हमें टीवी स्क्रीन पर। जो निर्भया की मां की ओर से भी कहा गया कि 22 तारीख सुबह 7 बजे जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। देखिए, जो परिवार का कहना है और उसके बाद जो फैसला आया है, तारीख पहली बार आई है कि 22 जनवरी को ये फांसी दी जानी है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो लीगल राइट्स हैं इनमें से चारों के पास कोई ना कोई एक अभी तक ऐसे राइट्स बचे हुए हैं जिसको वो कोर्ट में जा सकता है, चैलेंज कर सकता है या राष्ट्रपति भवन के पास जा सकता है। चारों के एक साथ उन्होंने अपने सारे अधिकार जो उनके लीगल हैं वो उन्होंने उसको अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये 15 दिन एक तरफ है उनके लीगल राइट्स, क्योंकि ये कानून कहता है कि हर एक को जो फांसी दी जानी है उसके जितने भी मौलिक और कानूनी अधिकार हैं वो उसको मिलने चाहिए। तो इसी का फ़ायदा उठाकर ये अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं और वहाँ जाकर ये कह सकते हैं। यहाँ तक ये भी है कि कानून में कि जो डेथ वारंट है जी, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इनके वकील ये भी सोच रहे हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो इनके राइट्स हैं। तो अभी ये कहना कि 22 तारीख ही फाइनल डेट है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इन चारों के जो वकील हैं वो अगला स्टेप क्या उठाते हैं। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, उसके बाद ही ये तस्वीर क्लियर होगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं शम्स के। अभी भी इनके पास ऑप्शन बचे हुए हैं। ये जो डेथ वारंट है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं, पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है उनकी ओर से, और दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने का भी विकल्प उनके पास बाकी है। लेकिन मैं चाहूंगी शम्स, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए, ये जो डेथ वारंट जारी किया गया है ये क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग ब्लैक वारंट भी कहते हैं। हाँ। ये कोर्ट में जो 4 लोगों के खिलाफ जारी किया गया, इसमें बाकायदा इनके नाम होते हैं, इनका जुर्म लिखा होता है, और साथ में जो जज हैं जो डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी करते हैं वो जेल स्टाफ से पूछते हैं कि अगर किस तारीख तक आपके जेल में फांसी के लिए आपके पास तैयारी है, जल्लाद है, फांसी का फंदा है, तख्ते सही है कि नहीं है। तो उसके बाद अगर जेलर इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं, कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें ब्लैक वारंट पे तारीख जो जज हैं वो कुछ और दे रहे हैं, लेकिन जेल स्टाफ कहता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अफजल गुरु के मामले में फ्राइडे का दिन तय किया गया था, लेकिन तिहाड़ जेल के प्रशासन के कहने पर सैटरडे किया गया। मकबूल बट में भी सेम यही डेट चेंज किया गया था। तो अगर जेल स्टाफ भी इस बात से सहमत हो तो जज भी यह मान लेते हैं और फिर वही तारीख देते हैं। तो यहाँ पे जो आज डेथ वारंट जारी हुआ, तिहाड़ जेल के ऑफिशियल भी आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनसे पूछकर उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ। और पहले भी पिछले 1 महीने से ये था कि कभी भी कुछ फैसले आ सकते हैं। तो तिहाड़ जेल अपनी तरफ से तैयारी भी पूरी कर रहा था। तिहाड़ ने बाकायदा यूपी जो डीजी जेल हैं उनसे 2 जल्लाद की भी मांग की थी, लेकिन एक जल्लाद बीमार हैं, शायद वो नहीं आए। दूसरे जल्लाद के पास शायद लेटर भी पहुँचा है। तो अब ये सारी चीज़ें देखने की वही है कि 22 तारीख की तो तय है। और जहाँ तक ये भी है कि सर्दियों में हमेशा साल में 3 अलग अलग वक्त पे फांसी दी जाती है। गर्मी में सुबह 6 बजे, एक बीच का मौसम आता है जिसमें 7 बजे, और नवंबर से फरवरी तक जहाँ तक मेरी याददाश्त है उसमें सुबह 8 बजे दी जाती है।
तो ये सारी चीजें अब 22 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा और उससे पहले देखना पड़ेगा इन चारों के वकील जो है वो अभी आगे कोर्ट में क्या क्या स्टैंड लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इन चारों की जो वकील हैं वो कोर्ट में अपना स्टैंड किस तरह से रखते हैं। क्या पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, डेथ वारंट को चैलेंज किया जाएगा या राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जाएगी। मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में दिखाइए डेथ वारंट जारी होने के बाद क्या होता है, दर्शकों को जल्दी से इसके बारे में हम बता दें। फांसी के बाद जारी किया जाता है इसे, कोर्ट को फांसी दिए जाने की लिखित जानकारी देनी होती है। जेल प्रशासन के पास ये सीधे जो डेथ वारंट है वो जाता है, कोर्ट को फांसी दिए जाने की लिखित जानकारी देनी होती है। एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 42, उसको भरना पड़ता है। जेल का नंबर, फांसी पर चढ़ाए जाने वाले सभी कैदियों के नाम, जितनी संख्या हो, केस नंबर, डेथ वारंट जारी होने की तारीख, फांसी देने की तारीख, समय और जगह, यह बाकायदा फॉर्म को फिल किया जाता है।